सो ड्रामा की स्टार्टिंग हुई और हम देखते हैं 2080 का सीन, जहाँ पर एक गैंगस्टर का ग्रुप एक 3 आदमी को पकड़े हुए है और उन लोगों को टॉर्चर बहुत ज़्यादा कर रहे थे, क्योंकि उनको लगता था कि इनमें से किसी ने इनकी कंपनी के सीक्रेट को लीक किया है। तो गैंगस्टर का लीडर इन लोगों से पूछने लगता है कि बताओ तुम में से किसने हमारे कंपनी के सीक्रेट को लीक किया है, जिसपे वो तीनों ही मना करने लगते हैं, जिसपे गैंगस्टर के लीडर को आते थे गुस्सा और भी ज़्यादा टॉर्चर करने लगते उन लोगों को। कि तब यहाँ पर एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड सोल ही की, जो कि आते हुए कहती है कि बताओ मेरा क्लाइंट कौन है। और वो वहाँ पर अपने बिजनेस कार्ड को देते हुए कहती है कि मैं एक लायर हंटर हूँ, जिसपे हमें पता चलता है कि हमारी फीमेल लीड आसानी से किसी के भी आवाज़ को सुन पहचान लेती है कि कौन झूठ कह रहा है या फिर कौन सच। तो वहाँ पर गैंगस्टर के लीडर को तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये छोटी सी बच्ची एक लायर हंटर है, जिसपे वो कहती है कि मुझे प्रूफ करने का मौका तो दीजिए। और वो जाती है वही 3 आदमियों के पास और जाके पूछने लगती है एक एक से कि बताओ क्या तुमने कंपनी के सीक्रेट को लीक किया है, जिसपे वो तीनों ही मना कर देते हैं, जिसपे वो कहते हैं कि इन लोगों ने आपके कंपनी के सीक्रेट को लीक नहीं किया है। जिसपे एक लंगड़ा कहने लगता है आप इस बच्चे के बातों पे मत आइए, जिसपे सोली कहती कि कहीं तुमने तो कंपनी के सीक्रेट को लीक नहीं किया। जिसपे वो कहने लगता है कि मैं भला से कैसे कर सकता हूँ, मैं तो लंगड़ा हूँ ना। और वो कहती है कि तुम सच में लंगड़े तो हो ना। तो यहाँ पर गैंगस्टर का लीडर इसे जोरदार सा एक लात मारता है, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि यही लंगड़ा असल में है एक झूठा, जिसने इस कंपनी के सीक्रेट को लीक किया है। और ये लंगड़ा तो असल में लंगड़ा है ही नहीं। तो गैंगस्टर का लीडर तो इसे बहुत ज़्यादा पीटने लगता है। और यहाँ पर सोली अपने पैसे लेके चली जाती है। नेक्स्ट डे को ये जब अपने घर से निकलती है तो वे देखते कि वही लंगड़ा तो इसके लिए वेट पहले से ही कर रहा था। इसे देखो दौड़ने लगती है आगे आगे और लंगड़ा पीछे पीछे। भागते भागते वो बस स्टेशन तक पहुंच जाती है और सोल जाने का टिकट लेके बस पे बैठ जाती है। तभी बस के अंदर एक आदमी आने लगता है। ये देख के उसे लग रहा होता है कि शायद ही वो वही लंगड़ा होगा, जिस पे से वो छुपने लगती है। और हम देखते कि वो आदमी हमारे मेन मेल लीड किम दोहा के पास जाके कहने लगते कि तुम दोनों ने फिर से लड़ाई कर ली, अब तुम उसे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मेरे साथ घर चलो। जिसपे वो कहने लगा कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। जिसपे वो आदमी कहने लगा कि तुम मेरे बहन को ऐसे कैसे चीट कर सकते हो और चीट कैसे करके सियोल कैसे जा सकते हो, मुझे तो लगता है कि तुमने कोई नया गर्लफ्रेंड बना लिया है जिस वजह से तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तो किम दोहा कहने लगा कि मैंने उसे चीट नहीं किया। और वहाँ पर वो आदमी तो किम दोहा को मारने ही लग जाता है। तभी सोली नोटिस करती है कि वो लंगड़ा तो बस के ही अंदर आ रहा था। तो ये देख के वो जल्दी से उस आदमी को कहता है कि तुम्हारी वजह से बस नहीं चल रही है, तुम यहाँ से निकलो यहाँ से, और मैं ही इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और ये कह के वो उसे धक्का दे के बस से निकाल देती है, जिस वजह से लंगड़ा भी अंदर नहीं आ पाता। और वो जल्दी से बस के डोर को बंद कर देती है और बस चलाने को कहती है तो बस चलने लगती है। फिर सोली किम दोहा से कहने लगी कि देख कर तो ऐसा लग रहा था कि तुमने ही उसके बहन को सच में चीट किया है, लेकिन ऐसा नहीं है, मुझे पता है। जिसपे किम दोहा कहने लगा कि तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसके बहन को चीट नहीं किया। जिसपे वो कहती है कि क्योंकि मैं ये कह रही हूँ, और अपना बिजनेस कार्ड निकाल के देती है जिसमें लिखा होता लायर हंटर। और यही से 5 साल बाद का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर सोली अपने क्लाइंट से मिलने के लिए आई थी उसकी बहन बन के, क्योंकि उसके क्लाइंट को शक था अपने बॉयफ्रेंड के ऊपर कि उसका बॉयफ्रेंड उसे चीट कर रहा है। अपने क्लाइंट के पास पहुंच के सोली जब उसके क्लाइंट के बॉयफ्रेंड से सवाल जवाब करने लगी, तो जवाब सुन सोली को लग रहा था क्लाइंट का बॉयफ्रेंड क्लाइंट को चीट नहीं कर रहा है। कि तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है वाइन सर्व करने के लिए। ये देख के सोली कहती है अपने क्लाइंट के बॉयफ्रेंड से, क्या तुम दोनों पहले मिल चुके हो। जिस पे उस सर्वेंट के हाथ से तो वाइन ही नीचे गिर जाता है। और ये देख के क्लाइंट का बॉयफ्रेंड जल्दी से उसके पास जाने लगता है और कहने लगता है तुम ठीक तो हो ना। और यहाँ पर सोली को तो पूरा का पूरा शक हो चुका था कि क्लाइंट का बॉयफ्रेंड क्लाइंट को चीट कर ही रहा है। और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये सर्वेंट तो प्रेग्नेंट है, वो भी क्लाइंट का बॉयफ्रेंड ही इस बच्चे का फादर है। और यहाँ पर वो अपने क्लाइंट से कहती है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने इस सर्वेंट को प्रेग्नेंट किया है। और ये सुन के इसके क्लाइंट तो पूरा का पूरा शौक ही रह जाता है। और यहाँ पर जब इस सबके सामने आ ही गया था तो इसका बॉयफ्रेंड तो इसके सामने माफ़ी मांगने लग जाता है घुटने पे बैठ के। और फिर सोली यहाँ से चली जाती है अपने कार में और जाने लगती है। और फिर देखते हैं पास्ट का सीन, जहाँ पर इसकी मदर तो हर रोज़ गॉड के पास जाके बस यही प्रे करती रहती थी कि प्लीज़ आप मेरी बेटी को कोई स्पेशल एबिलिटी दे दीजिए। और यहाँ पर गॉड भी इसकी बात मान लेते ही है। और फिर सोली को पावर मिल जाती है झूठ पकड़ने की। और फिर प्रोसिक्यूटर की पढ़ाई भी कर रही थी, लेकिन उसे जल्दी अंदाजा हो जाता है कि वो प्रोसिक्यूटर बन के जितना पैसा कमाएगी उससे कई गुना ज़्यादा वो डिटेक्टिव बन के कमाएगी। और फिर वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट करती है और फिर उसे क्लाइंट्स भी मिलने लगते हैं।
और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में, और फिर हम नेक्स्ट सीन में किम दोहा को देखते हैं जो कि अपने कार से कहीं पर जा रहा होते और रास्ते पे ही पुलिस चेकिंग कर रही थी और वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहता था कि लकीली वहाँ पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से पुलिस उस कार एक्सीडेंट की तरफ भागने लगते हैं और जिस बात का फायदा उठा के किम दोहा वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक अवार्ड फंक्शन का सीन जहाँ पर किम दोहा भी इन्वाइटेड था लेकिन वो नहीं आता और उसे अवार्ड भी मिला था लेकिन वो तो नहीं आया था, जिस वजह से उसका अवार्ड तो सायोन नाम की लड़की जो कि उसकी फ्रेंड थी वो उस अवार्ड को रिसीव करती है। और फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में किम दोहा को जो कि अपने घर बैठे बैठे बुरे बुरे कमेंट्स पढ़ रहा होता है उसके बारे में जो कि लिखे थे कि तभी यहाँ पर सायोन नाम की वही लड़की आती है और आते उसे उसका अवार्ड देती है, जिस वजह से किम दोहा तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर उसकी फ्रेंड सायोन तो उससे कुछ ज़्यादा ही चिपकने की कोशिश कर रही थी लेकिन यहाँ पर किम दोहा उससे तो लिफ्ट ही नहीं करा था। अब फिर सायोन वहाँ से जाने लगती है और रास्ते पे इसकी कोट नीचे गिर जाती है, जिस वजह से सायोन अपने कोट को उठाने लगती है और तभी पीछे से कोई इसकी फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं गलत एंगल से। और फिर हम देखते हैं किम दोहा को जो कि सोया हुआ होता है कि तभी उसे कुछ नाइट्समेयर आने लगते हैं, जिस वजह से वो उड़ जाता है। और फिर हम देखते हैं अगले दिन सभी रिपोर्टर्स इसके पीछे ही पड़े होते हैं, दिन से बचते हुए वो अपने अपार्टमेंट में तो आ जाता है और वहाँ पर कुछ देर बाद इसका फ्रेंड भी यहाँ पर आता है और ये दोनों देखते हैं कि किसी ने सायोन की वही गलत एंगल से ली गई फ़ोटो ऑनलाइन पोस्ट कर दिया होता है किम दोहा और सायोन के बारे में गलत सलत लिख के। और फिर हम देखते हैं किम दोहा अपने मूड को तरफ फ्रेश करने के लिए एक ब्लैक हुडी और ब्लैक मास्क पहन के बाहर निकलता है और एक स्टोर के अंदर जाता है। उस स्टोर में सोली भी थी, सोली उसे नोटिस तो कर लेती है और तभी उसकी नज़र पड़ती है एक पोस्टर के ऊपर जिसपे एक रेपिस्ट के बारे में लिखा होता है और उस रेपिस्ट ने सेम टू सेम किम दोहा की तरह ही ब्लैक हुडी और ब्लैक मास्क पहना हुआ होता है। तो सोली को लगता है कि ये एक रेपिस्ट है, तो वो जल्दी से अपने सामान वामान लेके वहाँ से जाने लगती है। तो उसके पीछे पीछे किम दोहा भी जाने लगता है और वो जल्दी से अपने रूम के अंदर चली जाती है। और फिर हम अगले दिन को देखते हैं कि कुछ लोग उस रेपिस्ट के बारे में बातें कर रहे थे और फिर हम देखते हैं रात हो जाती है। रात को वही रेपिस्ट एक लड़की को पकड़ लेता है और वो लड़की चिल्लाने लगती है, तो वो रेपिस्ट से भागने लगता है कि वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उस रेपिस्ट को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। रेपिस्ट से भाग जाते हैं कि तभी वहाँ पर किम दोहा ब्लैक हुडी और मास्क पहन के आ जाता है, जिस वजह से उन लोगों को लगता है कि किम दोहा ही रेपिस्ट है और वो लोग कहने लगते तुम रेपिस्ट हो। किम दोहा को तो कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था और वो कहने लगता है कि मैं कोई रेपिस्ट नहीं हूँ। और ये बात सुन सोली समझ जाती है कि ये सच ही बोल रहा है कि ये एक रेपिस्ट नहीं है, तो वो सब लोगों को रोकते हुए कहती है कि ये रेपिस्ट नहीं है, तुम लोगों ने किसी गलत पर्सन को पकड़ लिया है। और वहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम इतना कॉन्फिडेंस की हो, जिस पे वो कहती है क्योंकि ये मैं कह रही हूँ। और फिर किम दोहा जब सोली को ठीक से देखता है तो उसे याद आता है कि ये तो वही लड़की है जिससे वो मिला था उसी बस पे 5 साल पहले। और इसी के साथ ही एपिसोड 1 यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।